17। लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुका है और आज के चैप्टर की कंटिन्यूएशन का पार्ट होगा। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। कह रहे कैसे? लॉ ऑफ डिमांड कहता है there is an other things remaining constant, other factors remaining constant, there is an inverse relationship, there is an inverse relationship between price and quantity demanded। कह रहे मतलब, कह रहे प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, प्राइस गिरेगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। कितने से? कह रहे नहीं, वो तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता, क्वांटिफाई नहीं करता, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज नहीं बता सकता लॉ ऑफ डिमांड, वो बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम सीखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव इन नेचर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिफाई, कह रहा आपने बोला प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो मैंने प्राइस कम कर दिया 10% से, क्वांटिटी तो बढ़ी से 2% से। आपने तो कहा था बढ़े, हाँ मैंने कहा था बढ़ी बढ़ी ना, वो तो लॉ ऑफ डिमांड कहाँ वायलेट हुआ? लॉ ऑफ डिमांड ने तो ये बताया नहीं था कि कितने से बढ़ेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। लॉ ऑफ डिमांड इज ओनली एन इंडिकेटिव एंड नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। इंडिकेटिव, वो डायरेक्शन बता रहा है, it indicates only the direction in which demand will change with a change in price. It says nothing about the magnitude of such a change. For example, price of Pepsi rises from 10 to 12 per bottle. Then as per law of demand, we can say that the demand for Pepsi will fall, but law does not give an idea, an actual amount कि कितने से पेप्सी की डिमांड गिरेगी। प्राइस बढ़ेगा, पेप्सी की डिमांड गिरेगी, कितने से वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं बोलता, इसी लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट।